the BJP, the RSS and the Indian state itself. और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता उनका सोशल मीडिया देखती हैं। देश की सबसे बड़ी पत्रकारों में रह चुकी हैं राजनीति में कदम रखने से पहले। सुप्रिया श्रीनेट, आरोप गंभीर तो लग गए सुप्रिया श्रीनेट राहुल गांधी पर भी। राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं द बीजेपी एंड आरएसएस हैव कैप्चर्ड एवरी सिंगल इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, वी आर नाउ फाइटिंग द बीजेपी, द आरएसएस एंड द इंडियन स्टेट इटसेल्फ। आप देश से ही लड़ाई लड़ रहे हैं, आप नक्सलवादी हो गए हैं, डीप स्टेट आप खुद हो गए। समझ गया मैं। इस सवाल का मैं बिल्कुल डायरेक्ट जवाब दूंगी, जवाबों से और सवालों से मैं कभी भागती नहीं हूं, लेकिन मैं एक चीज पहले इस देश के सामने एक मत है भारतीय होने के नाते, कांग्रेस भूल जाइए, भाजपा भूल जाइए, संघ भूल जाइए, एक भारतीय होने के नाते जिसका दिल इस देश के लिए धड़कता है, मैं पूछना चाहती हूं आरएसएस के वक्ता से यहां पर, ये जो रानी झांसी लड़ रही थी और जो भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु और अशफाकुल्ला खान ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, जो लाला लाजपत राय ने डंडे खाए, जो नेहरू ने 10 साल बिता दिए, जो बाबा साहब ने संविधान बना दिया, जिन बोस का चेहरा दमक उठता था हिंदुस्तान की आजादी को लेकर, जिस महात्मा को आजादी की नायक होने के कारण आपके गोडसे ने मार डाला, ये सब भारत के आजादी से इसका कोई लेना देना नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? आप लोगों को तो थोड़ी शर्म आनी चाहिए। इसलिए शर्म आनी चाहिए क्योंकि 1947 की आजादी पर जब आप सवाल उठाते हैं तो आप लाखों करोड़ों मेहनतकश मजदूरों, औरतों, पिछड़ों, दलितों, इस देश के हर उस व्यक्ति पे सवाल उठाते हैं जिसने ब्रिटानिया हुकूमत को घुटने टिकवाकर इस देश से निकाल बाहर किया था। और मैं बताती हूं आप ये क्यों करते हैं। आप ये इसलिए करते हैं क्योंकि उस आजादी में आपकी छोटी उंगली का नाखून भी नहीं कटा था। उस आजादी के आंदोलन में जहां पर लोग फांसी के फंदे चूम रहे थे और पूर्ण स्वराज का आह्वान कर रहे थे और 10-10 साल अपनी जवानी के जेल में काट रहे थे, आपके जैसे लोग मुखबिरी करके माफी नामे लिख रहे थे। चुप हो जा सातवीं फेल। आजादी के आंदोलन में आप नादारत थे और आजादी पर सवाल उठाना बिल्कुल देशद्रोह है, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। दुनिया पर यहाँ पर जिस आजादी की बात कर रहे हैं हमें संदर्भ भी देखना होगा। सुप्रिया श्रीनेट जो सरसंघचालक कह रहे हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, सुनिए ना, सुनिए, आपका ही वक्त है, पूरा वक्त मैं आपको दूंगा कि सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, सही मायने में मानसिकता वो गुलामी की ही रही। गोरे चले गए, कोकोनट नारियल आकर बैठ गए, गांधी नेहरू परिवार आकर बैठ गया, गुलाम बनाकर ही देश को रखे रखा और सही मायने में आजादी अब मिली है। मैं आपको बताती हूं मोहन भागवत को समस्या क्या है 1947 की आजादी से, क्योंकि जब वो 1947 की आजादी पर सवाल उठाते हैं और उसको अमान्य कर देते हैं, जंगे आजादी को अमान्य कर देते हैं, इस संविधान को वो अमान्य कर देते हैं। और उनको दिक्कत इसलिए है क्योंकि आजादी मिली, संविधान बना और पिछड़े, दलित, आदिवासी, जिन लोगों को सदियों से दबाया गया था, वो बराबरी का दर्जा पाकर आपके बगल में बैठने लगे। आपके संघ ने एक भी ब्राह्मण और ठाकुर को छोड़कर सरसंघचालक ना बनाया हो, लेकिन इस देश की चेतना जाग चुकी है और पिछड़ा, दलित, आदिवासी अपना हक मांग रहा है। आप उसको वो हक नहीं देना चाहते, इसलिए आप उस आजादी को और उस संविधान को बार बार अपमानित करते हैं। कोई सेंस है इस बात की? सवाल बिल्कुल वाजिब है। उन्होंने क्या, अभी इन्होंने एक शब्द यूज किया, राष्ट्रवाद। ये जो शब्द का इन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मैं जानना चाहती हूं क्या है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नफरत है, हिंसा है, दुर्भावना है, हेट स्पीच है, एक दूसरे को उकसाना है, दूसरों के धर्म स्थलों पर जाकर अपना झंडा गाड़ना है, गोलियां बंदूक चलाना है। क्या है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद? और आपका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है? एक मिनट। गीता है, रामायण है, गीता है, शिव पुराण है, रामायण है। आप ये कह रही हैं 7 समंदर पार जाकर देश की हर संस्था पर सवाल उठाना, देश चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे अलग अलग संस्थाएं हैं, और कहना कि देश के सरकार वो देश विरोधी हो गई है, इस तरह के बयान देना। आप देश को डिस्टेबलाइज करने वाली जो ताकतें हैं, जोर सोरोस जैसे लोगों के साथ पाए जाते हैं, देखे जाते हैं, राहुल गांधी। अबे तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूं। ये कैसा मेरी तरफ है? उंगली उसकी तरफ है लेकिन दिल आपकी तरफ है। मैं पहले सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर अपना वक्तव्य पूरा करूंगी, क्योंकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नफरत, अहिंसा, नफरत, हिंसा, दुर्भावना नहीं है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक दूसरे को मारना नहीं है, एक दूसरे के धार्मिक स्थलों पर जबरन झंडे गाड़ना नहीं है। हमारे लिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद गीता है, रामायण है, शिव पुराण है।
भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? जय हिंद दोस्तों, अभिषेक ऑफिशियल टीवी पे आपका स्वागत है। आपने इस वीडियो के डिबेट में सुना होगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी हैं और एबीपी के एंकर संदीप चौधरी जी हैं, जो तीखे सवाल पूछ रहे हैं, जो भाजपा और मोहन भागवत की तरफ से पूछा गया है। बोला गया है आज़ादी को लेकर राहुल गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन कांग्रेस कुछ भी बोले या कोई भी कुछ भी बोले, किताबों में जो तथ्य लिखे होते हैं वो कोई जीवनी ऐसे ही नहीं लिख देता, बहुत ही रिसर्च करने के बाद लिखा जाता है। उस पर भी बहुत सारी बातें हैं जो कि बुक से पढ़ने के बाद समझ में आती है, लेकिन हर कोई नहीं पढ़ता, इसलिए हर किसी को अंदर की बातें नहीं पता चलती है, जिस पर वो भड़क गई और मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाएंगे और ईसाइयों के चर्च पर जाके 25 दिसंबर और आप हर संस्था को डिफेम करेंगे, डिमीन करेंगे, डिस्क्रेडिट करेंगे। मेरे शब्द नहीं, जयप्रकाश नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा के शब्द। डिफेम, डिमीन एंड डिस्क्रेडिट इंडिया, ये आपका एजेंडा हो गया है क्या? इसका सवाल, जी हाँ, इस सवाल का जवाब जो देश में हो रहा है उसी में निहित है। इस देश में एक जस्टिस खड़ा होकर एक जज कहता है संविधान को बदल देना चाहिए। इस देश में एक जज कहता है जो मुस्लिम आबादी वाला इलाका है उसको खुलेआम पाकिस्तान कहकर बुलाता है। इस देश में लगातार पुलिस और प्रशासन के तमाम वीडियो सामने आते हैं जो धर्म विशेष और समुदाय विशेष के लोगों को जो टिप्पणियां करते हैं वो हम नेशनल टीवी पर नहीं बोल सकते हैं। इस देश में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसी सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के खिलाफ बोलती है और विपक्षी के नहीं। तो आप देश के ही खिलाफ हो जाएंगे, आप इंडियन स्टेट के खिलाफ आप दम भरेंगे सार्वजनिक मंच से दैट आई एम फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। आप भारतीय राष्ट्र के खिलाफ लड़ाई लड़ने लग जाएंगे। Sandeep ji, what is the Indian state? We would like to know. The Indian state as envisaged in the constitution is a government that should work for the betterment of the people. The Indian state is all about unbiased agencies that hold the constitution and the democracy of this country, जो लोकतंत्र को, जो संविधान को, जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाकर चलती हैं। जब वो सारी संस्थाएं एक रंग में इस देश को रंग देना चाहती है, और मुझे बड़ा फक्र है इस बात का। तो इंडियन स्टेट का मतलब आप कह रहे हैं संस्थाओं से आपका संदर्भ था। अगर सत्ता को उखाड़ फेंकना है, हर संस्था पर सवाल उठाना है, यह देशद्रोह नहीं तो क्या है देशद्रोह? सुप्रिया, तो हर 5 साल पर जो चुनाव होते हैं और हम और हमारे प्रतिद्वंदी एक दूसरे के खिलाफ खड़े होकर बोलते हैं इनकी सरकार को उखाड़ फेंको, क्या नरेंद्र मोदी और उनका सारा कुनबा देशद्रोह करते हैं? क्या बेवकूफी की बातें आरएसएस और बीजेपी वाले करते हैं? और इन लोगों को शायद आर्टिकल दोस्तों, आप अगर यहाँ तक आए हैं तो आपको हमें उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सके। और अंत में आपसे बोलना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो में जो कुछ भी देखा हो, दोस्तों इस डिबेट को इसलिए खास माना जा रहा है कि दिल्ली में चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर तैयारी सारी पार्टियां आपस में बहुत तेजी के साथ कर रही है। और यहाँ पर चुनाव हर पार्टी अपने तरफ से अलग अलग लड़ेगी। गठबंधन का यहाँ कोई वो नहीं है, बस संसद का चुनाव होगा तो संसदीय चुनाव में ये सब एक बनाए जाएंगे, लेकिन स्टेट का चुनाव होगा तो ये अलग अलग लड़ेंगे। तो यहाँ पर वही कटाक्ष करते हुए इनसे सवाल पूछा गया, ये उल्टा कुछ और ही ब्लेम लगाते हुए नजर आए। आपको क्या मानना है कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।